अब हम लोग बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। व्हाट इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इस टर्म के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज़ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग इसी टर्म को डिस्कस करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और इसका डेफिनेशन जानेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो बच्चों, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने लास्ट वीडियो में बतलाया भी था। तो पहले हम लोग बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इस टर्म को समझने के पहले हम लोग को जानना होगा पैरासाइट होता क्या है। व्हाट इज पैरासाइट? ये पैरासाइट क्या है? व्हाट इज पैरासाइट? तो पैरासाइट इज ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है भाई? तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड मटेरियल, जो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से गेन करता है? तो ये होस्ट से गेन करता है। ओके, पैरासाइट इज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म which takes their nutrients from their host। ठीक है, यानी पैरासाइट इज दैट ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट इज ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which takes their nutrients from host body। तो ये होस्ट बॉडी से क्या करता है? अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। तो ये होस्ट बॉडी क्या क्या हो सकते हैं? तो ये होस्ट बॉडी आइदर प्लांट्स हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पैरासाइट को समझ लिए। पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट इज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म। Parasite is a specialized living organism which takes their nutrients from the host body, and we know that there are 2 kind of host. First one is plants, second one is animals. On the basis of their host, parasites are divided into 2 types. First one is plant parasite, second one is animal parasite। अगर आप होस्ट बॉडी के बेसिस पे पैरासाइट को डिवाइड करोगे तो ये 2 तरह के होते हैं, प्लांट पैरासाइट होते हैं और दूसरा क्या होता है? एनिमल पैरासाइट होता है। तो बच्चों आप ध्यान देना, देयर आर 2 काइंड ऑफ पैरासाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट बॉडी। फर्स्ट वन इज प्लांट पैरासाइट, सेकेंड वन इज एनिमल पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट आर दोज पैरासाइट which are found always on plants or which are found inside the plants. Animal parasites are specialized parasites which are found on superficial part of the body or which are found inside the body। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि चाहे वो प्लांट के बॉडी के ऊपर हो या प्लांट के अंदर हो या एनिमल के बॉडी के ऊपर हो या एनिमल के बॉडी के अंदर हो, ऐसे पैरासाइट को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। और ये पैरासाइट जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पैरासाइटिक
न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच सर्टेन पैरासाइट्स which take their nutrients from the host body, and parasites always causes certain disease in their host. Parasites जब भी host के body में होगा तो ये क्या cause करेगा, ये कोई ना कोई disease cause करेगा, disease cause कर सकता है। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम लोगों ने पैरासाइट समझ लिया, इसका क्लासिफिकेशन समझ लिया। और एक चीज और जान लो, पैरासाइट्स को हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये बॉडी के बाहर पाया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं इक्टोपैरासाइट। ध्यान देना बच्चों, अगर ये बॉडी के बाहर होता है उसको हम कहते हैं इक्टोपैरासाइट। अगर यह बॉडी के अंदर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट आर दोज पैरासाइट which are found on the body, which are found outer layer of the body. Endoparasite which are found inside the body, which are found within the body. That type of parasite is known as endoparasite. ठीक है, तो पैरासाइट का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन देयर होस्ट बॉडी, प्लांट पैरासाइट, एनिमल पैरासाइट, और ये ऑन द पोजीशन और ऑन द basis of their location. Parasites are of two type, ectoparasite and endoparasite. जैसे मॉस्किटो क्या है बच्चों, मॉस्किटो भी एक तरह का पैरासाइट है। मॉस्किटो क्या करता है, हमारे बॉडी से ब्लड को, मॉस्किटो क्या करता है, हमारे बॉडी से ब्लड को सक करता है। तो ये मॉस्किटो हमारे स्किन के ऊपर बैठता है और वहीं बाइट करता है। तो ये कौन सा पैरासाइट है, इक्टोपैरासाइट है। ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता है। लेकिन वॉर्म्स क्या हैं, वॉर्म्स भी क्या हैं, एक तरह का पैरासाइट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ऐसे पैरासाइट्स को हम लोग कहते हैं इंडोपैरासाइट्स। ठीक है, तो आप इतना जान गए कि पैरासाइट्स एक सर्टेन टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट बॉडी पे पाया जाता है, और यह क्या करता है, हमेशा होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है, और उसके बॉडी में ये डिजीज काउज करता है। इसके बॉडी में क्या करता है, डिजीज काउज करता है। ठीक है, तो अब हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का डिफाइन भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच पैरासाइट्स टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट बॉडी। ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट पैरासाइट एंड एनिमल पैरासाइट्स। तो इसको हम लोग, आप इसको नोट कर लें। इट इज ए type of, it is a type of nutrition, it is a type of nutrition in which parasites take their nutrients from host body, from the host body. Such nutrition is known as, such type of nutrition is known as parasitic nutrition.
ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में हो जाएगा प्लांट पैरासाइट। आप देखे हो प्लांट पैरासाइट, जरूर देखे होगे। उसको हम लोग बोलते हैं कस्क्यूटा, या इसका दूसरा नाम है अमरबेल, जो येलो कलर का होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और किसी न किसी प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है। स्पेशली आप देखोगे बैर के प्लांट पे, या कभी कभी मैंगो के प्लांट पे भी ये मिल जाएगा, झाड़ियों में मिल जाएगा। येलो कलर का होता है कस्क्यूटा या अमरबेल। एनिमल पैरासाइट आपको पता है क्या है भाई? लीच, जिसको जोंक कहते हैं, मॉस्कीटो, लीच, these are the animal parasites, different type of worms है ना, फाइलेरियल वर्म्स, उशरेरिया बैंक्रोफ्टाई। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेकेंड न्यूट्रिशन है बच्चों सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये होता क्या है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which certain organisms take their nutrients from dead and decaying substance. In this nutrition, microorganisms take their nutrients from rotten substance, dead and decaying substance. Such type of nutrition is known as saprophytic nutrition. तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन आप नोट कर लो। इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, आप बना सकते हो। इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which microorganisms take their nutrients from dead and decaying substance, या इसी को हम लोग कहेंगे रोटेन सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं? बैक्टीरिया, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, these microorganisms take their nutrients from dead and decaying substance, from dead and decaying body। ये डेड ऑर्गेनिज्म को सड़ाते हैं, गलाते हैं। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हम लोगों ने देख लिया। थर्ड न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? आप इसको नोट कर लो। थर्ड न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। थर्ड न्यूट्रिशन को हम लोग समझेंगे, दैट न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसका डेफिनेशन हम लोग समझ ले बच्चों। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक देयर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉलिड फॉर्म। इन दिस न्यूट्रिशन animals take their nutrients in solid form generally. Such type of nutrition is known as holozoic. In case of holozoic nutrition, unicellular organisms also take their nutrients in the form of solid forms. Such type of unicellular organisms are known as amoeba. Amoeba is also microorganisms because we cannot see by our naked eye. Okay, so there are so many
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम लोग आइए बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लें। इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which living organisms हाँ तो बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक देयर न्यूट्रिएंट्स generally in solid form ओके। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? अमीबा में भी कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कैट हो, चाहे रैट हो, चाहे हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हैं सभी में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो हाउस लिजार्ड हो, वॉल लिजार्ड हो, सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने अभी तक टाइप न्यूट्रिशन का पढ़ा। पहला कौन सा पढ़ा? पहला हम लोगों ने स्टडी किया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा हम लोगों ने स्टडी किया होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास ऐसे कितने टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं जो फूड हैबिट के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो फूड हैबिट के आधार पे बांटे गए हैं, उनको हम लोग देख लें।